आज तो हमारी मैया के ऊपर पता नहीं कौन सी देवी आई मैया ने आज उतार के रख दी एक एक। मगर सही किया। जब तक नकटा को भागता नहीं मिलता है ना तब तक नकटा सुधरता नहीं है। जैसे को तैसा जब मिलता है ना तभी तो जैसा का तैसा सब सुधरता है। कहे कहावत में कहा गया है ना कि नंगा के साथ खुदाए नंगा बनो तभी नंगा सुधरता है। जब तक नंगा वो ना ऐसे ही भसड़बाजी करता रहता है। तो हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। तो गाइस, हमारी मम्मी का आज एक वीडियो आया है, आप लोग जाके देखना। जो सुपर हीरो 39 कुछ करके आईडी है उनकी। और क्योंकि जो ये आई है ना बैल बुद्धि औरत, जिसकी बैल बुद्धि दो मुआ की औरत, जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, वो क्या करती है हर इंसान की ना, चाहे कोई हो, सबकी उस पर सबकी खूंटा भर के फाड़ेगी, सबकी वो करेगी। मतलब जाने कितने घर ये औरत बिगाड़ने वाली है जिसका कोई नाम नहीं है। और बहाए चीरेगी। हम सच बोलते हैं, अरे तू सच एक दिखा तो सच। जब इसके लिए मम्मी ने आज इसके लिए वीडियो बनाया, ठीक है, मगर इसको वीडियो में ना उन्होंने कोई चीखा ना चिल्लाया ना कुछ। अगर इसकी आंखों में गाइस शर्म होगी, इसकी आंखों में इसके और इसके हस्बैंड के जरा सी भी अगर शर्म होगी तो आज से ये किसी भी माँ बहन को, बच्चों को, किसी को भी अभद्र भाषा बोलना भूल जाएगी। एक तरीके का ये अभद्र भाषा में शोषण करती है, ऐसा समझ लो। ये महिला एक ऐसी है बैल बुद्धि औरत, जो दो मुआ की औरत, जिनको हम भौजी कहते थे। मगर हमारी माँ ने आज हमको डांट दिया कि खबरदार अगर दोबारा इसको भौजी बोला। और हकीकत बात है, वो तो एक हमारा मनोरंजन, एक हंसी मजाक में हम भौजी भौजी बोल देते थे। इन जैसी औरतें मेरे घर में आएंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। भौंकने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं। ये अपनी क्या करती है, ये अपनी लैंग्वेज में, अपनी मुंह की लैंग्वेज से ना इंसानों का शोषण कर देती है। इसको इतना शर्म या नहीं है कि ये वीडियो जो प्राइवेट पार्ट जो है को का जो शोषण करती है, जो महिला बैल बुद्धि औरत, ये खुद के इसके अंदर भी पार्ट लगे हुए हैं। आदमियों का पार्ट बोलोगी तो तेरे पति के पास वही पार्ट है, बेटियों को बोलोगी तो तेरी बेटी के पास भी वही पार्ट है, अपने लिए बोलोगी तो तेरे पास वही पार्ट है, अगर किसी उसके लिए बोलोगी है तो इसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो पार्ट ले लेके हम कर रहे हैं। वो पार्ट तो सबके पास है। मगर अरे भाई, ये तो सोचती है पता नहीं हमको क्या इसमें क्या मिल रहा है? अरे तेरे बढ़ रहे हैं, पर घटती रहे, ऐसा कर, कुछ भी तू कर, तू बढ़, ठीक है। तेरे जैसा इतना अभद्र भाषा शोषण करके पैसा कमाना वो किसी काम नहीं लगता। और हर रोज तू दबा के दम पे ही जीती है। ये भी देख, मेरी माँ इतनी उसकी उस पे हो गई है, जिसके बेटी हो गई 30 साल का, 28 साल का बेटा है, एक 23 साल का बेटा है, जो नाती पोता वाले हो चुके हैं, ठीक है। वो भी टनाटन अपने भगवान माता रानी खाटू बाबा उनको नजर ना लगे। जो देखो, जो तुझसे काम नहीं होंगे वो फटाफट काम करती हैं और बिना दवा के दम पे चलती हैं। तू सोच कि तेरा सुबह जब होता है कि दवा खा के जब तू करती है, अब तू 37 अपनी बता रही थी ना कल कि 37 में पड़ गए, 36 के हो गए। तू खुद सोच कि तू दवा खा के ही, दवा की तेरा दिन का स्टार्टिंग दवा खा के ही होता है। कितने बुरे तू कर्म कर रही है कि जो दवा खा के ही तेरा स्टार्टिंग होता है आगे दिन। तो ये जन्म तो तू खराब करी भाई है ही। कम से कम अगला जन्म के लिए तो तू इतना अच्छा कर ले कि अगला जन्म तो तुझे अच्छा मिले। तू क्या सोचती है कि तेरा जो तू भौंकती है इससे लोग डर जाएंगे या कुछ हो डरता कोई नहीं है इससे, तेरी लैंग्वेज से। क्या है ना, कुछ लोग होते हैं जो शर्म के मारे सोचते यार ये तो बहुत बदतमीज होता है, इतना चीर चीर बोलती है, शर्म चलो पीछे हटे। और कुछ क्या होते हैं ना, तुझको सुधारने के लिए नीचपना में उतरते हैं। जैसे हम अपने भी बोल रहे हैं कि मुझे ये लैंग्वेज नीचपना, जब तुझे देखो कल हमने वो वीडियो बनाई ना दूसरे चैनल पे डाली, क्योंकि वो चैनल हमारा किसी को पता नहीं है। जब कोई गाली यूज करना पड़ता तो तुझे दूसरे चैनल पे हमने इसीलिए डाली। और उससे पहले जब तुझसे कंट्रोवर्सी हुई थी मेरी बहुत डांट पड़ी थी, और इसीलिए तुझसे हम हाथ जोड़ के पीछे हट गए थे। हाथ नहीं जोड़े, हमने पीछे बोल दिया कि हमारे परिवार में बहुत डांट पड़ रही है। हमने बोला तो हमारी वीडियो भी अभी पड़ी हुई होगी है। तो ये कहते नहीं कि नंगा के साथ खुदा नंगा बनो तो तभी नंगा सुधरता है।
अरे कम से कम इतना तो सोच कि तू एक माँ को, हम बार बार भी गए इससे बोल रहे हैं, इस बैल बुद्धि महिला से, कि किसी की भी माँ को मत लाओ। ऐसे ही पहले भी हमारी कंट्रोवर्सी, तब भी पहले इसने 5 साल की बेटी तक मेरी नहीं छोड़ी थी, माँ तक गई थी ना मेरी। 5 साल की इसने माँ तक मेरी नहीं, वो बेटी तक नहीं छोड़ी। उसके लिए भी इसने ऐसे ऐसे इशाराबाजी कर कर किसने बोला था कि इसको क्या बोले, इतनी ये बदतमीज औरत है। ठीक, तो उसके बाद प्रीतम के लिए इसने बच्चे, मम्मी, हस्बैंड सबको कोसा, सबको। और जब उसने बोला तो इसको बहुत मिर्ची लगी, बहुत मिर्ची लगी। तू इतनी बड़ी कहीं की महारानी नहीं है कि तू किसी को अगर बोलेगी तेरे को कोई कुछ बोलेगा नहीं। कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में ही उतरना पड़ता है, हैं? तू क्या सोचती है, तेरे कोई जो इज्जतदार इंसान होगा ना तेरा साथ ही छोड़ देगा, समझी? इज्जतदार अगर इंसान होगा तेरा साथ ही छोड़ेगा, और तुझ जैसा इंसान होगा वही तुझे शाबाशी देगा। और वो तेरे पास है काफी ऐसे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुझे सबका बस का नहीं होता है। अरे थोड़ा बहुत कुछ अपने हस्बैंड पे भी ध्यान दे लिया कर। दूसरे को तो बोलती है टीवी हैया, टीवी हैया। अपने हस्बैंड के कभी शरीर देखा है? वो उसका शरीर कैसा है देखा है? नहीं देखा होगा ना, और इसीलिए तो उसको साइड रखती है, कैमरा ऑफ रखती है। उसका शरीर कैसा है, हैं? थोड़ा बच्चों पे भी ध्यान दे लिया करो कि लड़की भी बिल्कुल ऐसी है। उसको देख कर तो बेचारी को तरस लगता है कि बेचारी ऐसे ही खेलती रहती है, कभी ये खा लिया, कभी क्या, खाना पीना टाइम में बेचारी खाती भी है कि नहीं मिलता है उसको, हैं? बिल्कुल ऐसी रखी है लड़की, जिसका गाल तक बेचारी के ऐसे है। तो थोड़ा घर पे भी ध्यान दे लिया कर। फोन से और यूट्यूब से ही काम नहीं चलता है। चल तेरा चलता भी होगा, मानते हैं, तेरा कोई घर चल रहा है, तेरा आगे आमदनी पैदा होगी, अच्छा बोल के कर लो। अच्छा बोल के करने में क्या, अब कहेगी ये प्रवचन मारने आई है, ये करने आई है, तो तुझे प्रवचन देने नहीं आए हैं, ठीक है? तेरे साथ नंगा बने हैं, क्योंकि तू क्या करती है, तुझे हंस हंस के बराबर हम जवाब दे रहे, इसके मिर्ची लगती जा रही, हंस हंस के हम जवाब दे रहे, इसके मिर्ची लगती जा रही है। अरे तुझसे कोई हल्की आवाज मत करा, तू दहाड़ेगी आके, दहाड़ेगी आके कि तुझे कोई उतेड़ देगा पकड़ के। वो तो फोन पर फोन है, फेस टू फेस किसी पर लड़ेगी ना ऐसे, तुझे कोई इतना तरह उल्टा झापड़ मारेगा ना मुंह पे, इतना मुंह पीछे को घूम जाएगा, है? और नहीं तो किसी दिन फेस टू फेस लड़ियो आके, तब तुझे दिखाएंगे। कम से कम वो भैया एक इंडक्शन क्या ले आई, पहले उसकी अकेले पैकिंग खोल दिखाया, मेरे हस्बैंड ने बुक कर दिया, हमने तो मजाक। अरे क्या 1,00,000-2,00,000 का आता है क्या वो, हैं? अब तो और सस्ते हो गए होंगे, स्टार्टिंग में आ रहे थे 2-2 हज़ार रुपए के, 3-3 हज़ार के तब आ रहे थे, अब तो और सस्ते हो गए होंगे। अब मम्मी तुम्हारी भी तो रसोई में रखा है, एक वीडियो बना के इसको डाल के दिखा देना। वो तुम्हारा तो पुराना भी हो गया, 2-2.5 साल का हो गया। गांव में वो ऐसा ही पड़ा हुआ है, कोई जब कोई जाता है तब चलाता है। आजकल घर घर में वो है, उसको तुझे यही नहीं पता है, बताती है। हम एक एक सब्जेक्ट 3-3 बार हमने पास किए हैं, एक एक सब्जेक्ट 3-3 बार पास किए हैं, वो पैसा दे के ही पास किए हैं। तो एक एक सब्जेक्ट अगर 3-3 बार पास किए तो उम्र कितनी पहुंचेगी जाके। इतना बुद्धि नहीं, बोलने से पहले ये सोच लिया कर। आजकल वो इंडक्शन घर घर में है, उसको इंडक्शन बोलते हैं, उसको गैस, लाइट वाला गैस नहीं बोलते हैं। करी तू बीएड है, पता नहीं भगवान जाने तूने बीएड में क्या कौन कौन सब्जेक्ट तूने पढ़े थे, तुझे जब यही कुछ नहीं पता है। तुम भी दिखा दिया करो मम्मी थोड़ा बहुत। क्या करें, तुम्हें दमान तो सिक्योरिटी गार्ड ढूंढना है, तुम्हारी बिटिया तो स्पोर्ट लाइन में जूझ रही है, मैके में तो बहुत कुछ है, दिखा दिया करो। अरे सबकी औकातें देखती है, औकातें, हम औकात दिखाने नहीं आए हैं। जिस दिन औकात दिखाने की बात आएगी ना तो औकात तो बहुत रखते हैं, मगर हमारी कुछ औकात नहीं है। फिर भी हम यही बोल रहे हैं कि मेरी कोई औकात नहीं है, हम रोड छाप हैं। आज जो मम्मी ने वीडियो बनाई है वो तुझे कसम है तेरे बाप की, बाप मीन्स पापा, तुझे शुद्ध हिंदी में समझाना पड़ता है। अपने पापा की तुझे एक बेटी जो है ना, अगर हकीकत की बेटी है
तो वो वीडियो अपने हस्बैंड को दिखाना। और हस्बैंड भी तेरे अगर इज्जतदार होंगे, इज्जतदार घर के होंगे, जो बोलती है ना मेरे घर में नौकर लगे हैं, पोटी धोने लायक, उसको प्रीतम को बोल रही थी कि तेरे तो पोटी धोने लायक नहीं है, उसको नौकर करने लायक नहीं है। कितने बड़े तू भैया अब उसकी है, जो उसके घर में तेरे नौकर नहीं रहेंगे तो कहाँ की किसकी, अंबानी की बेटी लाती हो क्या? है अंबानी की बेटी आएगी तेरे घर में पोछा लगाने क्या? जो लेटरिन साफ करने लायक उसके जैसी औरतें लेटरिन नहीं साफ करेंगी तो हमको लग रहा है कि अंबानी जैसी बेटी की तुम्हारे घर में लेटरिन साफ करने वाली आती होंगी। और उसकी जैसी बहू, उसके घर की जैसी बहू यहाँ सबकी खूंटा बदल के फाड़ रही है, जिसके हस्बैंड भी बगल में बैठे हुए हैं, बेटी भी बैठी हुई है, तो उसकी बहू बोल रही है नीचे से पानी टपक रहा है, पीछे से पानी टपक रहा है। अरे तेरे अंदर नहीं वो पार्ट है, तेरे अंदर पानी नहीं गिरता है, सूख गई क्या, ठंडी पड़ गई क्या? है जब भी हमको लग रहा है एक पैदा होकर दूसरा पैदा नहीं हो रहा है, ठंडी पड़ गई लग रहा है। कुछ तो बोलने से पहले सोच लिया कर। ये तुझे आज बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं हम, और शुद्ध हिंदी उसमें बोल रहे हैं, ना कोई गाली में ना कोई गलौज में। समझदार के लिए अगर होगी ना तो बहुत बड़ी तुझे यहाँ पे शर्म आनी चाहिए, और बेशरम होगी तो तुझे कुछ भी शर्म नहीं आएगी, ना मेरी वीडियो से ना मम्मी की वीडियो से। हैं जो बोलती है लगा लगा के सबको, ये तेरे अंदर भी हैं, तेरे अंदर भी वही पार्ट है। इसलिए बोल रहे वो वीडियो अपने हस्बैंड को दिखाना आज मम्मी वाली, और तुम्हारे हस्बैंड को अगर शर्म होगी तो तुझको आज जरूर कंट्रोल करेंगे तेरे ऊपर, तेरे जुबान पे। तू कैमरा ऑफ कुछ भी कर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो एक बार बोल रही थी ना, उनके सचिन के पापा मिले लाइव में, बोल रही थी कि हमको बोल रहे थे ऐसे ऐसे लाइव देखते तुम, ऐसे ऐसे मत बोला करो ये वो, क्योंकि उनके सपोर्ट में तूने वीडियो बनाई तो तुझको वो प्यार से ही समझा सकते हैं, ठीक है। और पीछे बैठ के वो यही कहते होंगे कितनी नीच औरत है। मुंह पे कोई किसी का नहीं बुराई कर पाता है, क्योंकि तू उसके सपोर्ट में वीडियो बना रही है। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है। यहाँ पे तू सपोर्ट में अगर वीडियो बना रही है तो तुम्हारे लिए गलत कैसे कोई इंसान बोल पाएगा? और जब उसका काम निकल जाएगा तो वही उसको ठोकेगा, और यही होता है तेरे साथ। इंसान काम भर का तेरा साथ पकड़े रहता है, काम निकलते ही तेरा साथ छोड़ता है। तुझे तेरे जैसी कैटेगरी की तो तेरा शाबाशी देंगे। और एक बार में नहीं, वो लाइव शायद तूने प्राइवेट अपने आप कर दी थी। एक दिन लाइव तेरी देख रहे थे, उसमें काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे। उस दिन भैया सब तेरे कमेंट यही कर रहे, इसके लाइव में कर रहे थे गाइस कमेंट कि आज पी के बैठी हो, कौन सी पी है, कौन सी पी है। उस दिन ये खुद बोल रही थी, अरे मैं तो उस पति की बीवी हूँ जो हमारा मालिक किराया मांगने आता है तो मैं कपड़ा फाड़ के दिखा देती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। तो भाई ये तुम्हारे ही बस के हैं कि मालिक अगर कब किराया मांगने आएगा तो कपड़ा फाड़ के दिखा दोगी। भाई यहाँ किसी के बस के नहीं है इतने। हम ऐसे पति की बीवी नहीं बन पाएंगे, और ऐसे पति की बीवी पहली बात तो बनेंगे तो हमारा पति पहली बात हमको उड़ाई देगा कि जा, जहाँ साली इज्जत प्रतिष्ठा नहीं हो, जिस महिला के लोग उसमें जुबान में लगाम ना हो, वो महिला ही किस काम की। अब तू कहेगी कंट्रोवर्सी तो बड़ा ज्ञान सिखा रही है। मेरी उस टाइम बहुत डांट पड़ी थी, इतनी नहीं, मेरी इतनी डांट पड़ी थी हद से ज्यादा, जो तेरे अपने लैंग्वेज यूज की थी, ठीक है। तो थोड़ी शर्म कर ले, थोड़ी बहुत अगर शर्म हो। और जो मुझे बोलती है ना मोटी हाथी, रियल आके देख कि हाथी है क्या है हम, रियल आके देख। अगर मेरा इस शरीर इतना हेल्थ ऐसा है ना, तो मेरी लंबाई भी मेरी बहुत लंबी चौड़ी है, कोई हम 1.5 फीट के नहीं है, समझी। और पहले तू हाथी क्या, हाथी की डबल हाथी बोल, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। वो चीज़ तो खैर हमने बोल दिया, गलत कर दिया। ये चीज़ तुम डबल हाथी बोलो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ी हिया शर्म कर, अपनी जुबान पर थोड़ी कंट्रोल कर ले। कि ये सोच कि एक आज बुजुर्ग महिला ने तेरे लिए वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि सर से पानी जब तूने नीचे उतार दिया, तुझे बराबर रोक रहे, माँ तक मत जा किसी की माँ हो, किसी के बच्चे हो, किसी के हस्बैंड। जब तू मेरे हस्बैंड के लिए बोल रही है कि मेरे हस्बैंड ने इसका पति ऐसा ऐसा कर्म कांड करके आया जब इसने ऐसा किया, तुझे ये सच्चाई, तो तुझे ये सब पता है कि मेरा हस्बैंड क्या है, तुझे ये भी पता है मेरा हस्बैंड क्या है। हम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझे पता नहीं है, तुझे पता है मेरा हस्बैंड क्या है और तुझे सब कुछ पता है, फिर भी तू जानबूझ चुदर रही है, झूठ बोलने पे तू बैठी हुई है। और नहीं तो गीता फादर की कसम खा ले कि तुझे जो यूज कर रही है ना, तो जो गीता फादर की कसम खबाती है ना, कि प्रीतम को बोल रही थी कि गीता फादर की कसम खा लो, तो तुम गीता फादर की कसम खा के बोलो, क्योंकि तुम जो जितनी बातें तुम जो बोल रही हो वीडियो में, तुम ये सच बोल रही हो। मगर मुझको तो सोच सोच कर वीडियो हंसी आती है, बहुत बहुत हंसी आती है, कसम खुदा की। बजरंग वाली फोटो है, उनकी कसम खा रहे, बहुत तेरी वीडियो देख देख के हंसी आती है, इतना हंसी आती है कि हे परमात्मा, किस कोख में तूने जन्म लिया? वो कोख भी माँ की नहीं फटी जब तू पैदा हुई? क्या क्या माँ ने खाया होगा जब तुझको पैदा किया होगा? इतनी अभद्र भाषा से शोषण करने वाली एक लड़की पैदा की तुम्हारी माँ ने, और उस माँ को अच्छा कहा, अच्छा किया भगवान ने कि वो माँ आज ये दिन देखने को यहाँ पे नहीं है। नहीं, शायद अगर वो माँ आज इस धरती पे जिंदा होती तो इंसान उसको जाने कितना थू 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 करता कि कैसी बेटी है। एक तुम्हारी बहन भी तो है, वो तो देखने में इतनी सीधी लगती है। उसके घर में भी तो जाएगी खिल 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 खिल, लेकिन उसकी बेचारी की वो हंसती भी है ना तो आड़ में हंसती है। ये चीज उसकी हम तारीफ करेंगे कि तुम्हारी बहन हंसती भी है, बेचारी आड़ में हंसती है। उसको बोलते हैं इज्जत लड़की, इज्जतदार लड़की। एक तू उसी कोख में पैदा हुई है, तो पैदा होते ही तूने खा ही ली है कि तू इतनी बड़ी वो निकली है। इसलिए थोड़ा अपने बच्चों पे भी ध्यान दे लिया कर, थोड़े हस्बैंड पे ध्यान दे लिया कर कि वो जाते हैं ना जहाँ कबाड़ी वाले की तरह सपट 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 कर करके पीछे पीछे चलते हैं, तू आगे चलती है, वो पीछे कैमरामैन बन के चलता है। पत्नी की इज्जत जब होती है ना, हस्बैंड अपना आगे हो और पत्नी उसके पीछे चल रही हो, ठीक है, तब लगता है कि फलाने इंसान की बीवी आ रही है, समझी? और इज्जत से चलती हो। जब कहते हैं और कि हाँ इज्जतदार घर की बहू, इज्जतदार घर का बेटा आ रहा है, ऐसे साली कौन होगी जिसकी बहू बीबी आगे आगे पति पीछे पीछे सपट सपट करते घूम रहा हो? हमारा तो यहाँ परदेश में भी रहते हैं, फिर भी कभी जाएंगे ना तो हस्बैंड आगे होंगे, उनके पीछे हम होंगे, या बराबर पे साथ साथ में चल रहे होंगे। यहाँ परदेश में, गांव में जब ससुराल में जाते हैं ना तो वो आगे रहते हैं, हम पीछे रहते हैं घूंघट से, ठीक है। इज्जतदार वहां पे जब बोला जाता है, ये अपने मुंह से तारीफ करने से नहीं होता है। अरे हम तो उस पति की बीबी हैं, अपने पैर छुपाने के दिन को दिन बोलते हैं, रात वो नहीं है, वो उसको गुलाम बोलते हैं। वो तुम्हारा गुलाम है। जो पति, वो मर्द ही क्या है जो बीबी के बोलने से दिन को रात बोल दे, रात को दिन बुलवा दे बीबी, तो वो पति बोलने को तैयार हो जाए, उसको पति नहीं बोलते हैं। वो तुम्हारा गुलाम है, या तो वो तुम्हारी कहीं ना कहीं पे कमाई खाता है इसलिए वो तुम्हारा ये सब करने को तैयार रहता है, ठीक, या फिर तुमको उससे डर लगता है, या तो वो तुमसे डरता है। काम इसमें दो ही है। जो इज्जतदार पति होगा वो होगा, ऐसे वो कभी नहीं कहेगा अरे सच को सच बोलेगा, झूठ को झूठ, सच को झूठ कैसे बोल देगा वो? अभी हमसे ही कोई कब्बा ले कि नहीं ये लाइट जल रही है, इसको कह दो कि नहीं बल्ब खराब है, कैसे बोल देंगे खराब है? भाई सही है, सही है। इसलिए मेरी वीडियो को आज बड़े गौर से समझ। तुझे तो प्रवचन लगेंगे, भैंस के आगे बीन बजाई गड़र गड़र रह के आने लगी, जो कहावत कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाई गड़र गड़र रह के आने लगी। तो भैंस के आगे बीन बजाने जाओ ना तो मार छटपटा कूदती है, तो वही तू है। तू कूदेगी इसमें जरूर वीडियो पे, मगर तेरे बुद्धि नहीं कुछ आएगा, बुद्धि में जरूर तू कूदेगी इस पे। जब तुझे कल बोला ना कि हाँ मेरा तो जो अब सब तुझे गाली अभद्र भाषा यूज की, हमने गाली दी, पहले खुद सोचती तू कैसे किसी के बाप तक जा रही है? तेरे बाप का खा लिया। तुझे लैंग्वेज नीचे करने को बोला कि लैंग्वेज नीचे करके बात कर, क्योंकि लैंग्वेज नीचे करके बात कर रहे थे। वो तो शुक्र मना मेरे सामने नहीं कोई खड़े होकर तेज आवाज में बात कर रही थी। तो तू बाप तक चलेगी, चल बाप तक फिर। और हम तो कह रहे तुझे कोई कुछ, तू जो रह के आना ही, क्योंकि तू एक भैंस की तरह बीन ही है, तुझे बीन बजा के तुझे बस बजाना ही और कुछ नहीं करना है। ना तुझे मेरी वीडियो से कोई फर्क पड़ने वाला, ना तुझे मम्मी की वीडियो से फर्क पड़ने वाला।
फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जिसकी आंखों में ना शुगर का बाल है, पेट में दाढ़ी है, कुछ नहीं करता है ना। एक पैसा तो कोठे पे बैठने वाली भी कमाती है। ये बहुत बड़ी वीडियो बना रहे हैं तुम्हारे लिए। पैसा तो एक वो भी कमाती है, और पैसा एक इज्जतदार घर की महिला भी और आदमी हो वो भी कमाते हैं। ठीक है, तो इसी मुंह से रस आदमी की टपकता है और इसी मुंह से आदमी का जहर टपकता है। जैसे कि तू, तेरे हर पल मुझे तेरा जहर ही टपकता है। घुमा फिरा के बोलना, लगा इधर उधर करके बोलना, तेरे को ना इतनी क्षमता नहीं है कि किसी को अच्छा बोल ले। तू बस घुमा फिरा के ये ऐसे करो वो वैसे करो, यही सब तेरे बस का, कुछ बस का नहीं है। तो गाइस हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो बस हम इतना ही कह रहे हैं। मम्मी भौंक रही है ना, भौंक, वो तुम्हारी वीडियो देख के और छटपटाएगी, साथ में हमने और बोले तो हमारी वीडियो और भी छटपटाएगी। ठीक है, उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो भैंस है पूरी, उसकी भैंस बुद्धि है। वो बस उसके आगे बीन बजा रहे हैं ना हम लोग, वो कूद रही है, नाच रही है, बस अभी नाचती हुई शाम तक गिरेगी आके। टेंशन नहीं लो, ठीक। और हम तो आपको यही बोल रहे हैं कि बिल्कुल बुक मत करना। जब कहते हैं नहीं ना कि जब पत्थर मारे, ईंटा मारे ना, तो पत्थर मारो उस पर। जब उसको बेहया औरत है तो क्या करोगी। और पहली बात तो अपना यही है कि मुंह शांत करके बैठो, कुछ मत बोलो। हम आए उसका जवाब देने के लिए, तुम कुछ मत बोलना, बस उसका जवाब हम खुद दे लेंगे। आप मत बोलो कुछ भी, या तो ये माँ तक बोलना बंद कर देगी और नहीं करेगी तो उसका जवाब हम खुद दे लेंगे, क्या टेंशन हो। और जरूरी नहीं सब कुछ यहीं बैठ के भौंके। इनका जो दाल भात चोखा जो है ना, ये सब निकल जाएगा, पर टेंशन ना लो। ये मत तू सोच कि किसी को कुछ गलत करोगी जब ही होगा। अभद्र भाषा से ना, अभद्र भाषा से शोषण करने से भी बहुत बड़े बड़े केस बन जाते हैं, ये ध्यान रखना। जाते जाते मुंह से निकल गई, निकाल ही दिया हमने। और इसलिए तुझे बार बार बोल रहे ना कि दाल भात चोखा, जो मत समझ किसी बात को। जो तू बोल रही है दाल भात चोखा है ना, जो ऐसे कर लेगी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, डाउनलोड करके रख। डाउनलोड तो इतनी वीडियो है ना जितनी कोई होंगी नहीं। तुझे धमकी नहीं दे रही है, धमकी मत सोचना कि धमकी दे रहे हैं, ठीक है। धमकी ये इतनी भी धमकी नहीं दे रहे हैं। किसी से भी पूछना कि अभद्र भाषा से शोषण करना, चाहे महिला हो चाहे वो जेंट्स हो, उस पर क्या क्या धारा लगती है, ये किसी से पहले पता कर लेना, उसके बाद जवाब देना हमसे कि अभद्र भाषा द्वारा, चाहे महिला हो या जेंट्स हो, अगर अपनी अभद्र भाषा द्वारा किसी भी महिला का, किसी भी पुरुष का कोई शोषण कर रहा है, उस पर क्या क्या धारा लगती है, उसके बाद पूछना। फिर दाल भात चोखा समझना उसको, ठीक है। बाय बाय।